अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अज़हर और हम वीडियो बना रहे हैं अज़हर व्लॉग फॉर यू के लिए। और आज की वीडियो है हमारी प्रैक्टिकल फ्लूड लाइट, इसे कशफ लाइट भी बोलते हैं और मेटल हार्डर डे लाइट भी बोलते हैं। उसके बाद इसे फ्लूड लाइट भी बोलते हैं। ठीक हो गया। और ये 400 वाट की लाइट है और इसमें जो चौक यूज़ की जाएगी वो भी 400 वाट की है। और जो इसमें ये सोडियम लैंप आप देख रहे हैं, ये सोडियम लैंप है हमारा, ये 400 वाट में है और इसका जो थ्रेड है ये 40 है। ओके। और इससे जो होल्डर यूज़ करेंगे हम वो E40 यूज़ होगा। जैसा कि मैं पहले अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, जो मैंने कल इसका डायग्राम बना के बताया था कि जो 400 वाट को लाइट को यूज़ करेंगे होल्डर वो E40 होगा। ओके। और उसके बाद जो इसके लिए कैपेसिटर हम यूज़ करेंगे, ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा 25 UF यानी 25 माइक्रोफेरेट। ठीक है। इसमें ये दो वायर निकली हुई हैं। आप कोई भी वायर न्यूट्रल या फेस में लगा सकते हैं, इधर उधर, नो प्रॉब्लम। ओके। और उसके बाद हमारे पास ये एक इग्नेटर है, ये 2 टर्मिनल इग्नेटर है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें 2 टर्मिनल ओनली, एक टर्मिनल है और एक ये टर्मिनल है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक दूसरा इग्नेटर है जो 3 टर्मिनल है। ये देखिए, ये मुमकिन आपको साफ नज़र आ रहा होगा। हाँ ठीक है। ये देखिए, ये हमारा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है B, यहाँ पे लिखा है LP और यहाँ पे लिखा हुआ है N। ठीक है। तो जो हमारी पावर वायर आएगी वो यहाँ तक आ रही है, जैसे ये आपको नज़र आ रही है पावर वायर। ये जो वायर है ये हमारी पावर वायर आ गई, ये आगे कनेक्टर तक, ये कनेक्टर है हमारा। ठीक है। और अभी हम इसका कनेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़ गौर से देखिएगा, इसका कनेक्शन इतना मुश्किल नहीं है। मैं अभी कनेक्शन इसका शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। ये हमारा इग्नेटर है 3 पोल। ठीक है। इसमें 3 टर्मिनल रहते हैं, ये लगा इधर। और उसके बाद हम कैपेसिटर लेंगे एक, ये हो गया कैपेसिटर 2 वायर का 25 माइक्रोफेरेड में। और ये हम लगा देंगे, ये इधर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको मैं थोड़ा घुमा देता हूँ कशफ लाइट को, ताकि आपको आसानी से दिख सके कि कनेक्शन कैसे होने वाला है। हम सबसे पहले वायर लेंगे, फेस वायर, जो जाएगी सीधी चौक में। ये फेस वायर ली हमने एक, ये देखिए, कनेक्टर से वायर लेंगे, सीधी चौक में डालेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका कनेक्टर ये हो गया, इसका कनेक्टर। ये हम फेस वायर लगा रहे हैं अभी। ओके। ये फेस वायर जाएगी सीधी चौक में। ठीक है। जैसा कि आपको ये टर्मिनल नज़र आ रहा है, इस टर्मिनल में जाएगी और इस टर्मिनल में हम इसको कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद दूसरी एक वायर निकलेगी जो जाएगी सीधी हमारी, आउट निकलेगा जो बॉक्स से, वो जाएगा सीधा इग्नेटर में, इग्नेटर के B टर्मिनल में। ठीक है दोस्तों, इग्नेटर के B टर्मिनल में जो चौक से वायर निकलेगी ना दूसरी, वो इग्नेटर के B टर्मिनल में जाएगी। राइट। ऊपर पढ़ लीजिए, लिखा होगा B टर्मिनल। इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप इसे डायग्राम बना के अपने पास रख सकते हैं, या मेरी पिछली वीडियो देख लें, उसमें मैंने बिल्कुल आराम से समझाया हुआ है कि इसका डायग्राम कैसे बनाना है और इसकी वायरिंग कैसे करनी है। ये देखिए। उसके बाद हम लेंगे न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल हम कनेक्ट करेंगे इधर। और उसके बाद इसको कनेक्ट कर देंगे, सीधा ये वायर जाएगी हमारी इग्नेटर में, न्यूट्रल वायर जाएगी इग्नेटर में। और उसके साथ जो लूपिंग होगी हमारी, वो जो होल्डर में जा रही है ना वायर, ये वायर होल्डर में जा रही है, होल्डर में जो जा रहा है न्यूट्रल, वो भी हम इग्नेटर में ही कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्ट किया, यानी इग्नेटर में
मेन न्यूट्रल भी आगे लग गया, और जो आउट निकलेगा लाइट के लिए जो होल्डर में लगा रहे हैं वो भी आप इग्निटर से ले सकते हैं। ये हम इधर कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, और उसके बाद जो आउट निकलेगा ना फेस, वो इग्निटर का जो BL टर्मिनल है ना, जो सेंटर वाला टर्मिनल है, ये वाला सेंटर वाला टर्मिनल आपको नज़र आ रहा है, ये सेंटर वाला टर्मिनल जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाला BL टर्मिनल, इस पे लिखा रहता, सॉरी इस पे लिखा रहता है LP टर्मिनल है। तो इसमें से आप आउट ले लेंगे, जो सीधी वायर जाएगी होल्डर में, ठीक है। और उसके बाद आगे बचा ये हमारा सोडियम लैंप है, 4000 वाट में है, ये देखिए। और ये हम अभी अभी हमारा ये एक वायर बाकी है इसकी कैपेसिटर की। कैपेसिटर आपने लगाना जहाँ पे आपका कनेक्टर लगा हुआ है ना, ये देखिए आपको कनेक्टर नज़र आ रहा है। एक वायर आप लगा देंगे न्यूट्रल में, ये आपने डाल दी न्यूट्रल में, ठीक है। और ये एक वायर फेस की तरफ, ठीक हो गया दोस्तों। यानी जो हमारा कैपेसिटर है वो आप एक न्यूट्रल में वायर ले लेंगे और एक फेस से, सिंपल वायरिंग। उसके बाद हम इसको होल्डर को लगाने जा रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये होगी लाइट का शीशा खोल देना आपने आराम से, और इसके अंदर आपको होल्डर नज़र आ रहा है E40, जैसा कि ये देखिए ये E40 होल्डर है। और इसको आपने अपनी तरफ घुमाना है, लंबे को अंदर डाल के अपनी तरफ ऐसे घुमाना है, ऐसे जो आप अपनी तरफ टाइट करते जाएंगे ऐसे ये टाइट होता जाएगा। इसको फुल टाइट कर देना आपने। ओके, आपका कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। सो दोस्तों, काम बिल्कुल एहतियात से कीजिए, बी केयरफुल, ठीक है। और ये हमने आपको आज 400 वाट की लाइट का प्रैक्टिकल करके बताया है। ये लाइट हमारे पास मेंटेनेंस के लिए आई थी, तो हमने सोचा चलो अपने दोस्तों को इसकी वीडियो बना के बता देते हैं कि इसका प्रैक्टिकल कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो अगर आप हमारी मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहले भी मैं फोटोसेल के ऊपर काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, और दूसरी भी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ मालूमाती, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। अगर आप गल्फ़ में हैं, सऊदी अरब में, मस्कत, ओमान, बहरीन, कतर या के आप कुवैत में हैं, तो ये जो लाइट है कशफ लाइट, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है इधर रोड सेक्शन में भी और बिल्डिंग लाइन में भी। इसका कनेक्शन सीखना हर जो अपना इलेक्ट्रिशियन भाई है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सो कोशिश कीजिए इसका कनेक्शन अच्छे तरीक़े से सीखिए। इसके बाद हम आपको 250 वाट जो लाइट है उसका कनेक्शन बनाना सिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।